हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड हाउ दिस कंट्रोवर्सी इज रिजॉल्व between administration and management. So before starting, differences about administration and management, हम कुछ इसके बारे में बता देते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी थी और किस टाइप की कंट्रोवर्सी सामने आई एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को लेकर। तो इन मैनेजमेंट लिटरेचर देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी एज टू वेयर एज देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो कंट्रोवर्सी थी वो इस बात को लेकर थी, इनके डेफिनेशंस को लेकर थी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में विच इज़ मोर सुपीरियर देन ईच अदर, ठीक है। एंड some things that management and administration as one and others some while others take these are different। कुछ लोगों का मानना था, कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ये दोनों क्या है, दीज आर नॉट अ डिफरेंट टर्म्स, दीज आर अ इक्वल टर्म्स। मीन्स अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड if we are talking about administration it means we are talking about the management। means both are not different to each other, both are have a equal meanings and equal functions, and in which some controversies and some scholars are in the favor of that administration and management both are a different terms। there is no similarity between administration and management। ठीक, फर्स्ट था कि बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम थिंग्स, एंड सेकेंड स्कॉलर का कहना था कि बोथ आर नॉट इक्वल टर्म्स, बोथ आर डिफरेंट, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सम कंसीडर मैनेजमेंट एज अ वाइडर टर्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट। कुछ लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट जो है ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये वाइडर टर्म है, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट इज अ वाइडर टर्म। Whereas other treat management as a part of administration, these are three different views holding three different schools thought when as follows, ठीक है। इस कंट्रोवर्सीज को रिजॉल्व करने के लिए, इस कंट्रोवर्सीज को लेकर, ठीक है, तीन तरह के कॉन्सेप्ट आए थे जो कि थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट, थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट थे। पहला क्या था, फर्स्ट वॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटर्मिनेटिव फंक्शन एंड मैनेजमेंट इज अ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज, ये जो थॉट था ये अमेरिकन स्कूल्स का थॉट था। अमेरिकन स्कूल्स, ये थॉट्स था अमेरिकन स्कूल्स का। तो फर्स्ट था एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटर्मिनेटिव फंक्शन, यानी ये निर्धारण करता है
ठीक है, थिंकिंग फंक्शन है एंड मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ये परफॉर्म करता है, ठीक है, मीन्स एग्जीक्यूट करता है चीज़ों को। ये अमेरिकन स्कूल्स की थॉट्स थी, इनके अकॉर्डिंग था कि इनके अंडर में कौन कौन से अमेरिकन स्कूल्स थॉट्स में कौन कौन से लोग थे जो इस टॉपिक को इस व्यू को फेवर कर रहे थे। इसमें थे एक ओलिवर सेल्डन, स्प्रिंगल, मिलवर, विलियम सुल्ज, टी लैंसबर्ग एंड फ्लोरेंस, ठीक है। ये लोग क्या कहते हैं, दे आर हैव एडवोकेटेड द व्यू दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ये कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। व्हाट इज टू टर्म्स? द टू टर्म इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इनके पॉइंट्स ऑफ व्यू से कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। They believe that administration involves the overall forming of a major objective, deciding policy and taking decisions. इनका कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ओवरऑल फ्रेमिंग ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव, इनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, दे आर ओवरऑल फ्रेमिंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग पॉलिसीज प्रोसीजर्स, ठीक है। इनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, जो ओवरऑल फ्रेमिंग करनी होती है ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है, जो भी पॉलिसीज डिसाइड करनी है, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए, ये क्या करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है, ठीक है। वाइल जबकि मैनेजमेंट क्या करता है, इट इज दिस मैनेजमेंट वर्क एज अ सेकेंडरी फंक्शन विच लुक्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पॉलिसीज बाय टॉप मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। इनका कहना है मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज है इसको एक सेकेंडरी फंक्शन के रूप में काम करता है। ये क्या करता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुए हैं वो ये एग्जीक्यूट करता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे मैनेज करना है, ये उस पर फोकस करता है। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट्स दे आर ओलिवर सेल्डन, W.R. स्प्रिंगल, मिलवर्ड, विलियम सुल्ज, T. Landsberg and Florence have advocated the view that there is a difference between two terms. They believe that administration involves the overall framing of major objectives, deciding policies and taking decisions, while management works as a secondary function which look after the execution of these policies by top management or administration. ठीक है। And now Oliver Seldom, who was the first to raise the conflict in 1923, is of the view that, इसमें हम कह सकते हैं ओलिवर सेल्डम जो थे ये फर्स्ट पर्सन थे, ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपना रेज द हैंड, इन्होंने अपनी वॉइस को तेज की, अपना हाथ रेज किया इन अगेंस्ट द कॉन्फ्लिक्ट्स 1923 में, इसके खिलाफ अपने हाथ रेज किया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, ओलिवर सेल्डम ने ही सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने हाथ रेज किया और बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटर्मिनेटिव फंक्शन एंड मैनेजमेंट इज अ एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड मैनेजमेंट। इन्होंने एक अकॉर्डिंग टू द मैकफॉर्लैंड, ठीक है, मैकफॉर्लैंड ने इसके पक्ष में एक बात रखी। उन्होंने कहा administration refers to the determination of major aims and policies, whereas management refers to the carrying out of operations designed to accomplish the aims and effectuate the policies. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो अमेरिकन स्कूल्स ऑफ थॉट्स के रिलेटेड थे, जिन्होंने इस पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस किया कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एडमिनिस्ट्रेशन
इज द डिटर्मिनेटिव फंक्शन एंड मैनेजमेंट इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इसमें ओलिवर सेल्डन ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना हाथ रेज किया इन 1923 में इस कॉन्फ्लिक्ट को और रेज किया, और उन्होंने कहा कि नो एडमिशन मैनेजमेंट दे आर बोथ हैव डिफरेंट फंक्शन, बोथ हैव अ डिफरेंट टर्म्स। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकेंड थॉट्स जो आई, कंट्रोवर्शियल थॉट्स आई, वो था मैनेजमेंट इज अ जेनरिक टर्म्स एंड इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज अ जेनरिक टर्म्स एंड इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये थॉट्स किसका था? दिस इज थॉट्स इज गिवन बाय द ब्रिटिश स्कॉलर्स। ब्रिटिश स्कॉलर्स ने इस थॉट्स को सपोर्ट किया, जिसमें थे E.F.L. ब्रीच, किम्बाल एंड किम्बाल। दे आर यूजेज द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट से कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने कहा क्या एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इन फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट्स प्लानिंग, ठीक है, डिसीजंस आर टेकन, प्लान्स एंड पॉलिसीज आर मेड। These some functions carried out by administration are inclusive in management. That's why his schools regard as administration as a part of management. As management is used in the sense of all inclusive functions. ठीक है, management regarded as a generic term. ठीक है, इनका कहना था कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट में इन्होंने क्या कहा कि जो प्लानिंग वर्ड है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो प्लानिंग होता है उसमें क्या होता है, दे आर टेकिंग सम डिसीजन रिगार्डिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी ये प्लान, पॉलिसीज, प्रोसीजर, जो भी चीज़ें बनती हैं, दीज ऑल आर फंक्शंस कैरिड आउट बाय एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन ही लेता है। आर इंक्लूड्स इन मैनेजमेंट, दैट वाई दिस स्कूल्स रिगार्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इस वजह से ये कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही ओवरऑल फंक्शंस के रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो भी चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही ली जाती हैं। इस वजह से मैनेजमेंट बस एज अ पार्ट उसका रोल प्ले करता है, यानी जो मेन पार्ट है वो किसका होता है, मैनेजमेंट का ही होता है। और दिस इज अ, ये जेनरिक टर्म है। मैनेजमेंट क्या है, ये जेनरिक टर्म है। ठीक है, मीन्स जेनरिक मीन्स इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई किसी माइंड की या बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो कि थिंकिंग फंक्शन जैसे काम करे। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, दे आर प्ले अ थिंकिंग फंक्शन। ठीक है, वो चीज़ों को सोचना, समझना, फिर प्लान बनाना, ये सब काम किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। तो इस चीज़ को ब्रीच ने कोट करते हुए कहा कि कैसे मैनेजमेंट इज अ जेनरिक टर्म कैसे है। उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज अ जेनरिक टर्म फॉर द टोटल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड गाइडेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज। एडमिनिस्ट्रेशन इज a part of management which is concerned with the installation and carrying out the procedures by which the progress of activity is regulated and checked against plan। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट जेनरिक टर्म, इन्होंने ब्रीच एंड कोर्ट्स में भी इस चीज़ पे फोकस किया। उन्होंने कहा इस जेनरिक टर्म है, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर कोई कंट्रोलिंग की या प्रॉपर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि टोटल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, जो भी प्लान प्रोसीजर्स बना दिए गए बस उनको कैसे लागू करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उनकी प्रॉपर इफेक्टिव प्लान, कैसे इफेक्टिव परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इस चीज़ पे ही फोकस करना होता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है,
वो क्या करता है कि चीज़ों को कैसे बनाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, ऑपरेशंस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज जेनरिक टर्म्स एंड इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सबसे थर्ड पॉइंट जो था, जो कि हम कह सकते हैं फ्रेंच स्कूल्स के थॉट्स थे। फ्रेंच स्कूल्स थॉट्स था, इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट एंड management and administration are synonyms, ठीक है। दोनों क्या है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों एक ही तरह से यूज होते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, and if we are talking about the administration, it means we are talking about the management. both are synonyms, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस थॉट्स को कौन कौन से लोग फ्रेंच स्कूल्स के कौन से लोग थे जो इस चीज़ को सपोर्ट करते थे? दे आर हेनरी फॉयल, कुंज एंड ओडोनेल, एलन स्ट्रॉन्ग, टेरी न्यूमैन, चेस्टर बर्नार्ड. These all are French school thoughts. They are supporting the French school's thought, and they are said that management and administration are a synonymous term. Make no distinctions between the two terms and use administration and management as one synonyms, or use these terms in interchange by they hold the view that term administration is used for the higher executive function in government and other non-business or schools institutions, whereas the term management used for the some functions in the business world. Both involve the same functions, principles and objectives. It will be very difficult to demarcate between administration and managerial functions because some set of people perform both of these functions in real business life. फ्रेंच स्कूल्स थॉट्स का मतलब यही था कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर नॉट डिस्टिंक्शन फंक्शन। इनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन यूज फॉर द हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो यूज होते हैं वो बेसिकली कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूजिंग इन द हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, एंड अदर नॉन बिजनेस और स्कूल इंस्टीट्यूशंस में। कुछ स्कूल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और कुछ हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं। वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? दे आर यूजिंग सम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ठीक है। और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस होता है, दे आर जस्ट डूइंग द सेम थिंग एज मैनेजमेंट इन अ बिजनेस एरियाज, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या होता है? यूज फॉर द सम फंक्शन इन द बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है। मैनेजमेंट कहाँ यूज किया जाता है? ये बिजनेस वर्ड्स में मैनेजमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है, जबकि दोनों का सेम वर्क होता है, सेम मीनिंग होता है, ठीक है। कुछ जगहों पे इसको एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेशन हम यूज़ करते हैं और कुछ जगह पे हम इसको मैनेजमेंट की तरह यूज़ करते हैं। बोथ इन्वॉल्व द सेम फंक्शंस, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट दोनों अगर बिजनेस वर्ल्ड में या नॉन बिजनेस वर्ल्ड में, इंस्टीट्यूशंस में या नॉन इंस्टीट्यूशनल एरिया में, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स में, जहाँ भी ये यूज़ होते हैं, अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं। कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन यूज होता है, कहीं पे मैनेजमेंट होता है, जबकि दोनों के कार्य, दोनों के वर्क, दोनों के प्रिंसिपल्स, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स, दीज ऑल आर थिंग्स आर सेम। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, इस वजह से हम कह सकते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डेमोक्रेट द, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अलग करना, इसको अलग अलग बताना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट फंक्शंस को अलग अलग डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, व्हाइल वी कैन से दैट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर अ सिनोनिम।
It can be used in the place of each other because some set of people perform both of these. कुछ लोग होते हैं वो दोनों फंक्शंस को क्या करते हैं, they are using the same meaning, the same functions, they are performing both of these functions in real business life. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो फ्रेंच कॉन्सेप्ट है इन्होंने मैनेजमेंट को एंड एडमिनिस्ट्रेशन को एक सिनोनिम्स की तरह माना. ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं, दोनों चीज़ें अलग नहीं होती हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एट लास्ट हम कह सकते हैं रिजॉल्विंग टर्मिनोलॉजी क्या थी. लास्ट में ये 3 थॉट्स थे जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को कॉन्फ्लिक्ट्स को एराइज करते थे. पहला थॉट क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डिटर्मिनेटिव फंक्शन एंड मैनेजमेंट इज ए एग्जीक्यूटिव फंक्शन. ये अमेरिकन थॉट्स ने स्कॉलर्स ने इस कॉन्सेप्ट को किया और जो सेल्डन थे उन्होंने ही फर्स्ट ओलिवर सेल्डन ने ही 1923 में इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना हैंड रेज किया और ये बताया कि बोथ आर अ डिफरेंट थिंग्स. एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डिटर्मिनेटिव फंक्शन एंड मैनेजमेंट इज ए एग्जीक्यूटिव फंक्शन. सेकेंड था आपका सेकेंड पॉइंट था which is given by the British scholars. British schools thought that management is a generic term and includes administration. Management is a generic term, includes administration. और थर्ड था फ्रेंच स्कूल थॉट्स था, ये फ्रेंच स्कूल स्कॉलर्स ने लिया था. मैनेजमेंट and administration are a synonym, means both are a same word, same thing. It's not a different, there is different. They are not possible to make some distinction between these two terms, management and administration. ठीक है, तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज थी जो अराइज हुई थी. अब हम आगे देखेंगे कि ये कंट्रोवर्सीज का रिजॉल्व कैसे हुआ, कैसे ये बोथ कंट्रोवर्सीज जो है वो सॉल्व हुई. रिजॉल्विंग टर्मिनोलॉजी निकल कॉन्फ्लिक्ट क्या था, कैसे ये टर्मिनोलॉजी रिजॉल्व हुई. ठीक है, तो रिजॉल्विंग टर्मिनोलॉजी जो थी वो क्या थी, वो इस वर्ड पे थी कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और रिजॉल्विंग. ठीक है, तो इसमें क्या थी, रिजॉल्विंग टर्मिनोलॉजी क्या थी कि क्या है दोनों चीज़ें. इन ऑर्डर टू अवॉइड सम टर्मिनोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि दोनों की टर्मिनोलॉजी क्या क्या थी. ठीक है, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को